हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सकलानी। क्विक एग्री कॉन्सेप्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्लांट हार्मोन्स। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहले जानते हैं कि फाइटो हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जिन्हें कहा जाता है वो एक्चुअली होते क्या है। ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर्स भी इनको कहा जाता है। अब देखिए, जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ना ऑन अर्थ, सब में क्या होता है, सब में एक नर्वस सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं टू रेगुलेट देयर बॉडी फंक्शंस, और दूसरे होते हैं हार्मोन्स, ठीक है, सब में ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में। लेकिन जो प्लांट्स हैं उनमें नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट होता नहीं है, तो इनमें प्रेजेंट होते हैं हार्मोन्स जो कि इनके डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, किस टाइम पर फ्लावरिंग करनी है, कब एब्सेशन करना है फ्रूट्स का, ठीक है, या लीव्स का, तो वो सारी चीज़ें रेगुलेट कौन करता है, दीज प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। लो कॉन्सेंट्रेशन में, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में भी क्या है, हार्मोन्स बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, और थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे अगर ये हो जाए, या फिर क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए या क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाए, तो क्या है, कहीं ना कहीं ये फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं उनको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो टर्म था ये फाइटो हार्मोन, सबसे पहले ये टर्म दिया गया था बाय थीमन इन 1948 में, ये सबसे पहले टर्म यूज़ किया गया था, ठीक है। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या फाइटो हार्मोन्स जो है उनको बेसिकली हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। इनमें आते हैं हमारे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिक एसिड, ठीक है। दूसरा आता है हमारे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, जो कि कहीं ना कहीं इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को। अब ये इनहिबिट ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि इसका उल्टा इफेक्ट है, ये ग्रोथ इनहिबिट इसलिए कर रहे हैं ताकि प्लांट के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएं। प्लांट को जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं उसमें ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को स्ट्रेसफुल कंडीशंस से, ठीक है। सो बेसिकली इसमें प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में आता है हमारा एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। हाउएवर इथाइलिन जो है उसका दोनों ही टाइप का फंक्शन है, कुछ फंक्शन उसके इनहिबिटरी होते हैं और कुछ फंक्शंस उसके रेगुलेट करने के होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वैसे हम उसको रखते हैं इनहिबिटर्स में, लेकिन वो प्रमोट भी करता है। ओके, तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे क्या क्या हमारे डिफरेंट फाइटो हार्मोन से। पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सिन से। ऑक्सिन क्या होता है, इट्स बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ इंडोल। सो इंडोल आप बोल सकते हो कि जो कंपाउंड जो भी प्रेजेंट होते हैं, जो भी केमिकल फार्मूला है ना, ऑक्सिन्स के जितने भी टाइप्स होते हैं, जैसे IBA है, IA है, सो वो सारे क्या कंपाउंड होते हैं, इंडोल के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। फाउंड इन ग्रोइंग एपिकल रूट्स एंड स्टेम्स। तो ये तो हमें पता ही है कि ऑक्सिन क्या करता है, ये जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है, जो एपिकल ग्रोथ, एपिकल पोर्शंस में, ठीक है, रूट के एपिक्स पे या शूट के एपिक्स पे, जहाँ पर बहुत सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं और जहाँ पर सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन बहुत फास्ट हो रहा होता है, उन वाले पोर्शंस में ये प्रेजेंट होता है ऑक्सिन, ठीक है। मोस्ट एबंटली अकरिंग, जो सबसे ज़्यादा फाउंड किया गया ऑक्सिन है, दैट इज़ बेसिकली IAA, इंडोल एसिटिक एसिड है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। प्रीकर्सर की अगर हम बात कर लें, मतलब कि पहले ट्रिप्टोफैन बनता है, फिर ट्रिप्टोफैन से केमिकली इंडोल एसिटिक एसिड फॉर्म होता है उसके बाद, ठीक है। दो फॉर्म्स में अवेलेबल है ये, नेचुरल और सिंथेटिक। सी नेचुरली जो प्लांट्स में अपने आप ही जो बन रहा है, नेचुरली में हमारे पास है इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, ये प्लांट के अंदर फॉर्मेशन नेचुरली होती है। सिंथेटिकली हम और भी बनाते हैं, वैसे सिंथेटिकली क्या है, हम IA और IBA भी बनाते हैं लैब्स में, लेकिन ये नेचुरली भी लाइक प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। सिंथेटिक में हम बनाते हैं 2,4-D, ओके, और NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड। 2,4-D जो है प्लांट हार्मोन की तरह भी काम करता है, और जब उसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन देते हैं ना हम लोग, तो ये एज अ हर्बिसाइड भी वर्क करता है, ठीक है। अगर आते हैं हम इसके फंक्शंस पे, तो क्या क्या इसके फंक्शन है, एक तो हमें पता है कि ये क्या एपिकल पोर्शंस पे रहता है, तो एपिकल पोर्शन में क्या करेगा, हाइट इंक्रीज करेगा, एपिकल डोमिनेंस दिखाएगा। एपिकल डोमिनेंस मतलब कि ये हाइट ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, मतलब ये लेटरल जो शूट्स होती हैं उनकी ग्रोथ को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता है, ये हाइट वाली जो
एपिकल जो हाइट ग्रोथ होती है उसको ज़्यादा प्रमोट करता है, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस शो करता है। पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करता है, मतलब कि जो फॉर्मेशन ऑफ फूड होती है ना विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट जब बन जाता है बिना सीड के, सीडलेस फ्रूट, ठीक है, वो वाली जो प्रोसेस है दैट इज द पार्थेनोकार्पी ना, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं वो, तो उसको ये इंड्यूस करता है। सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन को इंड्यूस करता है, प्रिवेंट करता है प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स। सो लीव्स बहुत जल्दी ना झड़ जाए, बहुत सारे आपने देखे होंगे ना फ्रूट ट्रीज होते हैं, उनमें क्या होती है, ये प्रॉब्लम होती है कि प्री मैच्योर होने से पहले ही क्या है लीव्स फॉल होने लगती है या फ्रूट्स फॉल होने लगते हैं। तो अगर आप उस पर स्प्रे करोगे ऑक्सिन का तो प्री मैच्योर फॉलिंग प्रिवेंट हो सकती है, ठीक है। इनिशिएट्स करता है रूटिंग, मतलब जो भी हमारी कटिंग्स होती हैं, जब हम वी गो फॉर एसेक्सुअल प्रोपगेशन ऑफ एनी प्लांट, तो हम कटिंग ग्राफ्टिंग के थ्रू करते हैं ना, तो कटिंग में अगर आपको जल्दी रूटिंग चाहिए, वैसे तो रूटिंग आएगी अगर आप उसको सॉइल में रख दोगे और उसको ऐसे कंडीशंस प्रोवाइड करोगे तो उसमें रूटिंग्स आने लगेंगी। लेकिन अगर इफ़ यू वांट कि जल्दी उसमें रूटिंग्स आने लगे, जो जनरली यूज़ करते हैं ग्रोअर्स, सो दे यूज़ IBA का स्प्रे उस पर किया जाता है या लगाया जाता है उस पर, ठीक है। देन इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं जिबरेलिन में। अच्छा, ऑक्सिन जो है इसका जो डिस्कवरी की गई थी दैट वाज डन इनिशियली, पहले क्या है फ्रांसिस डार्विन ने दोनों जो फोटोट्रॉपिज्म पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ड्यूरिंग दैट टाइम दे सॉ कि ऐसा कोई एक सब्सटेंस है जिसकी वजह से जो ये प्लांट है वो ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स दी सनलाइट। अब उस जहाँ पर ये ग्रोथ कर रहा है, जो एपिकल पोर्शन ग्रोथ कर रहा है, वहाँ पर कौन सा सब्सटेंस है वो उनको नहीं पता था, तो उन्होंने दे जस्ट नेम्ड इट एज इन्फ्लुएंस। उसके बाद में एफ.डब्ल्यू. वेंट ने क्या करा था, एक्सपेरिमेंट, और अपने जो कोवर्कर्स थे उनके साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट किया और पता लगाया कि ये एपिकल जो पोर्शंस हैं, उन्होंने एवेना जो था ना, एवेना के कोलियोप्टाइल पे एक्सपेरिमेंट करा था बेसिकली, ठीक है। तो उसमें उन्होंने पता लगाया था कि यहाँ पर ऐसा कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से क्या है रैपिड इंक्रीज इन सेल्स हो रहा है, तो दे नेम्ड इट एज ऑक्सिन। और ऑक्सिन जो वर्ड है दैट इज़ बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑक्सेन, ठीक है, ऑक्सेन से डिराइव हुआ है, ऑक्सेन मीन्स टू ग्रो। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास फाइटो हार्मोन है जिबरेलिन। सो जिबरेलिन बेसिकली क्या है, जिबरेलिक एसिड्स, बहुत सारे जिबरेलिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो कि क्या इसकी भी डिस्कवरी की गई थी कुरोसावा के द्वारा, ठीक है। उन्होंने डिस्कवर करा था जो फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस है उसमें जिबरेला फ्यूजिकोराई एक फंगस था जिसकी वजह से कि डिज़ीज़ हुई थी, बकाने डिज़ीज़ हुई थी, और उससे क्या है इन्होंने आइसोलेट करा था ये केमिकल जिबरेलिक एसिड, एंड देन इट वाज डिस्कवर्ड कि ऐसा कौन सा इसमें केमिकल प्रेजेंट है जिसकी वजह से जो राइस की सीडलिंग है उसमें रैपिड ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। तो जिबरेलिक एसिड तब पता चला था। ये क्या होता है, एक डेरिवेटिव होता है टेरपीन्स का। सो जितने भी जिबरेलिक एसिड्स हैं वो टेरपीन्स उनका लाइक एक इंटीग्रल पार्ट आप बोल सकते हो, डेरिवेटिव है। ये क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम्स में पूछा गया था, हरियाणा का जो PSC था वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था कि जिबरेलिक एसिड किसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो जिबरेलिक एसिड का डेरिवेटिव क्या है, सो इट इज़ टेरपीन, ठीक है। प्रीकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जिबरेलिन्स, मतलब पहले क्या बनता है, एसीटेट बनता है और फिर एसीटेट से हमारा जिबरेलिक एसिड बनता है। ऑलराइट, देन कमिंग टू व्हाट आर इट्स फंक्शन, तो फंक्शन क्या क्या करता है, इट प्रमोट्स बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या होती है, जब जो वेजिटेटिव स्टेज है उसके कंप्लीट होने से पहले ही क्या है, जब फ्लावरिंग स्टॉक निकलने लग जाए, मतलब कि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जल्दी होने लगे जब, दैट इज़ कॉल्ड दी बोल्टिंग। तो ये प्रमोट करता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को, ठीक है, फ्लावरिंग जो स्टॉक होता है उसको। डिलेज सेनेसेंस, मतलब कि प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स, या फिर आप बोल सकते हो क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन को ये क्या प्रिवेंट करता है, डिले करता है। देन इट ऑल्सो इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी, तो लाइक ऑक्सिन भी पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करता था, ये भी पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करता है। देन इट ब्रेक्स सीड डॉर्मेंसी, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन के टाइम पे ये क्या है जिबरेलिक एसिड रिलीज़ होता है और उसकी वजह से जितने भी हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम्स हैं
वो रिलीज़ होते हैं, और फिर जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है ना कॉटलेडन्स में, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिंपलर फूड, एंड दैट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द एम्ब्रियो अल्टीमेटली. सो जिबरेलिक एसिड उसमें हेल्प करता है. ठीक है, तो ये क्या करता है, सीड डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, एलोंगेशन करता है स्टेम, और ड्वार्फिज्म को रिवर्स करता है. तो जो इंटरनोडल जो लेंथ इंक्रीज होती है ना प्लांट्स में, जो उनका स्टेम होती है, उनकी इंटरनोडल लेंथ इंक्रीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इट्स जिबरेलिक एसिड. ऑलराइट, और रिवर्स करता है ड्वार्फिज्म. ऑब्वियसली जब वो हाइट इंक्रीज करेगा तो ड्वार्फिज्म तो कम होगा ही, है ना. देन इट इंड्यूसेस मेलनेस, मतलब कि मेल फ्लावर्स का इंक्रीज करता है उसका नंबर. ऑलराइट, देन कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी एजिंग हार्मोन. ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एंटी एजिंग हार्मोन इसको कहा जाता है. ये भी क्या करता है, जो क्लोरोफिल है उसका डिग्रेडेशन को, उसकी डिग्रेडेशन की जो प्रोसेस है उसको कम कर देगा. ठीक है, उसको डिले करने लगेगा. दीज आर नेचुरली सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट्स विद रैपिड सेल डिवीजन अकर्स, एज इन द केस ऑफ ऑक्सिन्स. वहाँ पर भी क्या है, एपिकल पोर्शन में जहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन हो रहा होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है. और ये साइटोकाइनिन भी ऐसी जगह पर सिंथेसिस इनका होता है. एडेनिन के डेरिवेटिव होते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट. एडेनिन के डेरिवेटिव्स होते हैं नेचुरल साइटोकाइनिन और सिंथेटिक साइटोकाइनिन. दो टाइप के जैसे फाउंड होते हैं. ठीक है, एक है जिएटिन. जिएटिन कहाँ पर पाया जाता है, हमारे कॉर्न के कर्नल्स में, कोकोनट में, वहाँ पर जिएटिन पाया जाता है. आइसोपेंटिलीन एंड एडेनिन इज ऑल्सो वन ऑफ द नेचुरल साइटोकाइनिन. सिंथेटिक साइटोकाइनिन में अगर हम आ जाएं तो वी हैव काइनेटिन, बेंजाइल, एडेनिन. ठीक है, अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिचमंड लैंग इफेक्ट. व्हाट इज रिचमंड लैंग इफेक्ट? अब सी दिस इज बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया गया था. तो इसमें क्या करते हैं, जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स के आप छोटे छोटे पीसेस अगर आप कट कर लो, एंड देन यू आप इसको दो अलग अलग सॉल्यूशंस में डिप कर सकते हो. एक सॉल्यूशन जो नॉर्मल सॉल्यूशन आप ले सकते हो ग्लूकोज का, दूसरा सॉल्यूशन विच कंटेन्स काइनेटिन या साइटोकाइनिन का कोई भी एक टाइप. काइनेटिन अगर हम ले लें तो हम देखते हैं कि आफ्टर 24 आवर्स क्या होता है, अगर आपने जो ग्लूकोज में डाल रखे होंगे ना जो भी लीफ के पीसेस, उनमें क्या है, येलोइंग होने लगेगी. ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस है, येलोइंग होने लगी. लेकिन जो काइनेटिन सॉल्यूशन में डाल रखे हैं उसमें क्या होता है, येलोइंग नहीं होती, उसका जो क्लोरोफिल है वो इंटैक्ट रहता है. क्यों इंटैक्ट रहता है? क्योंकि जो साइटोकाइनिन है वो डिले करता है सेनेसेंस को. ठीक है, मतलब क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन जल्दी नहीं होने देगा. ठीक है, तो इसीलिए दिस इज बेसिकली, ये पूरा जो होता है दिस इज कॉल्ड एज रिचमंड लैंग इफेक्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट वी सी द फंक्शंस. क्या क्या फंक्शंस हैं, बेसिकली थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया है हमें. और क्या क्या फंक्शंस है, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन को ये प्रमोट करता है. लेटरल एंड एडवेंटिशियस शूट ग्रोथ. जहाँ ऑक्सिन क्या कर रहा था, एपिकल डोमिनेंस शो कर रहा था, एपिकल जो हाइट है वो इंक्रीज कर रहा था, उसके अगेंस्ट ये साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं, लेटरल ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए, लेटरल ब्रांचेस ज़्यादा निकलनी चाहिए. तो लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ को ज़्यादा क्या करता है, प्रमोट करता है. ठीक है, यूजफुल इन इनिशिएटिव्स ऑफ शूट ग्रोथ इन कल्चर जब हम बनाते हैं ना लैबोरेटरीज में, तो उसमें शूट ग्रोथ में हेल्प करता है. रूट ग्रोथ में अलग होता है, शूट ग्रोथ अलग होती है ना, तो उसमें हेल्प करता है. ठीक है, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में करता ही हेल्प. ठीक है, स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स. तो क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये एज आई टोल्ड यू कि क्लोरोप्लास्ट का डिग्रेडेशन ये डिक्रीज करता है. ऑलरेडी प्रमोट्स द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन एंड डिलेज द लीफ सेनेसेंस, इसलिए इसको एंटी एजिंग हार्मोन भी कहा जाता है. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड ABA भी जिसको कहते हैं हम लोग. सो व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली इनहिबिटिंग हार्मोन. तो अभी तक हम पढ़ रहे थे सारे ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स. नाउ वी कम टू इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं. ठीक है, एंटागोनिस्टिक टू जिबरेलिक एसिड. क्यों एंटागोनिस्टिक कह रहे हैं हम इसे? जिबरेलिक एसिड क्या करता है, जो सीड होता है उसका जर्मिनेशन को हेल्प करता है, प्रमोट करता है. वेयरएज एब्सिसिक एसिड हमें बोलता है कि नहीं, सीड को क्या है, डॉर्मेंट स्टेज में रहना चाहिए, बिकॉज बाहर क्या अनफेवरेबल कंडीशंस चल रही हैं, तो सीड डॉर्मेंट ही रहे. ठीक है,
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि स्ट्रेसफुल जो कंडीशंस होती हैं कभी कभी बाहर, तो उस कंडीशंस से बचाने के लिए क्या करता है, ये एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज कर देता है कि बाहर स्ट्रेसफुल कंडीशन से वाटर लॉस और नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये क्या कर देता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, वाटर बाहर ना जा सके। और बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे प्लांट को बचा रहा है। तो ऐसे नहीं है कि जो इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स हैं वो हार्मफुल हैं प्लांट के लिए, दे आर जस्ट प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम द एडवर्स कंडीशंस। ऑलराइट, एब्सिसिक एसिड है कैरोटेनॉइड्स का डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव्स आप याद कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स द फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस होते हैं? एब्सिसिक एसिड है तो एब्सिशन कॉज करेगा। एब्सिशन मतलब कि रूट का फॉल करना, फ्रूट का फॉल करना या फिर लीव का फॉल करना, वो कट कर देता है बीच में से, एब्सिशन लेयर बनाता है जिसकी वजह से लीफ फॉल या फ्रूट फॉल होता है। इनहिबिट करता है सीड के जर्मिनेशन को, ठीक है। induces senescence in leaves, accelerates the dormancy in seeds। सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, डॉर्मेंसी को इंक्रीज करता है और सेनेसेंस को जल्दी आने देगा। कि बेसिकली ये भी क्यों होता है, टू सेव द प्लांट। क्या है, अगर बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशंस हो गई और प्लांट के पास इतना फूड नहीं है कि वो सारी अपनी जो लीव्स है उनको फूड दे सके, तो ये कहता है कि जल्दी जल्दी जो लीव्स हैं वो सेनेसेंस हो जाए, उनमें लीफ फॉल हो जाए, ये नीचे गिर जाए, सो दैट जो भी फूड रिजर्व है वो प्लांट बचा के रखे अपने लिए स्ट्रेसफुल कंडीशंस के लिए, ठीक है। स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। इनहिबिट्स प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड बेसिकली इंक्रीजेज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, लास्ट हमारे पास है इथाइलिन। सो इथाइलिन क्या है, इज़ द ओनली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच इज़ इन गैशियस फॉर्म। और सारे जो थे वो हैं हमारे लिक्विड फॉर्म में, ये क्या होता है, गैशियस फॉर्म में होता है। एक्ट्स बोथ एज अ ग्रोथ प्रमोटर भी ऐसे काम करता है और इनहिबिटिंग वाले फंक्शंस भी इसके कुछ कुछ होते हैं, ठीक है। ओनली नेचुरल प्लांट हार्मोन दैट एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म, सिंथेसाइजेस इन राइपनिंग फ्रूट्स। तो बेसिकली इसका फंक्शन होता है राइपनिंग में, ठीक है। जब भी कोई भी आपने क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट अगर देखा होगा तो उनमें क्या होता है, जब राइपनिंग की प्रोसेस होती है उस टाइम इथाइलिन का जो प्रोडक्शन है वो उसकी पीक आती है, क्लाइमेक्ट्रिक पीक आती है ना। तो दिस हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। प्रीकर्सर इथाइलिन का क्या है, वी हैव मिथियोनिन। ऑलराइट, नेक्स्ट सीइंग द डिस्कवरी, कैसे डिस्कवरी की गई थी, तो दिमित्री नेल्जिबोव जो था, उन्होंने फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द इथाइलिन एज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। बट आर जीन ने क्या करा था, फुली आइडेंटिफाई करा था इथाइलिन को। ऑलराइट, इसके फंक्शंस देख लेते हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। एक तो हैस्टन करता है, राइपनिंग की प्रोसेस को जल्दी करता है, ठीक है। ब्रेक करता है सीड और बर्ड की डॉर्मेंसी को, डॉर्मेंसी ब्रेक करता है, इसलिए कह रहे हैं कि हम ये क्या है, प्रमोट भी कर रहे हैं ग्रोथ को कहीं ना कहीं, ठीक है। स्टिमुलेट करता है रिपिटियोल एलोंगेशन, सो लीफ के जो पीछे वाला पिटियोल होता है उसके एलोंगेशन को, उसमें ज़्यादा लेंथ इंक्रीज करने के लिए क्या करता है, प्रमोट करता है। इंड्यूसेस रूट एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। फिर स्टिमुलेट फीमेलनेस, मतलब कि फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा इससे आएंगे, अगर आप इसका स्प्रे करोगे प्लांट में तो फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है। प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ एपिकल हुक इन डाइकॉट सीड्स एंड प्रमोट्स द सेनेसेंस एंड एब्सिशन, इसीलिए सेनेसेंस और एब्सिशन को भी ये प्रमोट करता है, इसलिए इसको इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन। सो इतना ही था प्लांट हार्मोन्स, पांचों प्लांट हार्मोन्स हमने पढ़ लिए हैं। अब आपके लिए है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दैट आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट्स एज ए एंटागोनिस्ट टू जिबरेलिन। जिबरेलिन के एंटागोनिस्ट कौन सा वाला प्लांट हार्मोन एक्ट करता है, ठीक है। सो दैट वाज इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब, दी चैनल विल ब्रिंग मोर सच कंटेंट फॉर यू। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।